फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज देवशयनी एकादशी है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का महात्म बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे सनातन परंपरा में हर एक व्रत जो है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासतौर पर एकादशी की तिथियां जो हैं वह बहुत ज़्यादा विशेष महात्म रखती हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास लगता है, यानी जब पुरुषोत्तम मास लगता है, जब एक महीना बढ़ जाता है, जिसे मलमास कहते हैं, तब इनकी संख्या, क्योंकि एक महीना बढ़ जाता है तो इन एकादशियों की संख्या जो है वह 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास आरंभ माना जाता है, यानी आज से चतुर्मास आरंभ है। 4 महीने का वह काल जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, और यह 4 महीने का जो काल होता है यह सिर्फ देव साधना का काल होता है। इस काल में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, खासतौर पर भगवान विष्णु और श्री महादेव। क्योंकि इस महीने में सावन भी पड़ेगा, तो ये जो 4 महीने का पक्ष है इसमें भगवान विष्णु और श्री महादेव की पूजा विशेष तौर पर होती है। और हमारी सनातन परंपरा के जो सबसे ज़्यादा पड़ने वाले प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं वह भी इसी 4 महीने में आते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, और फिर लगभग 4 महीने के बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है अथवा उठाया जाता है। उस दिन को हम देवोत्थान एकादशी के नाम से या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बीच के अंतराल को, ये जो 4 महीने का अंतराल होता है, इसे चातुर्मास कहते हैं, यानी 4 महीने का वह पक्ष जिसमें सिर्फ देवी देवताओं की साधना ही होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत, यानी चतुर्मास तक, पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी अथवा देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, भूमि भवन या मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कर्म हैं वह सभी त्याज्य बताए गए हैं। इन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा ही कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना और उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण सी हो जाती है, या यूं कहा जाए कि सो सी जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी यह खोजा है कि चतुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त हो पाना ही इसका प्रमुख कारण है। यानी वर्षा बहुत होती है, वर्षा के प्रभाव से सूर्य की जो रश्मियां हैं, जो सूर्य का तेज है जो पृथ्वी पर आता है, वह उतना नहीं आ पाता जितना आम दिनों में आता है। तो इस कारण से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि इस दौरान बहुत नाना प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। इसीलिए ये 4 महीने का क्रम जो रखा गया हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके रखा कि इसमें आप तपस्या करें, कम से कम एक समय भोजन करें, अपने शरीर को, अपने सिस्टम को आप थोड़ा सा रेस्ट दें, आराम दें, उसके बाद से आप ग्रहण कर सकते। इस समय भोजन में भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, खाने में खराब होने की शंका ज़्यादा होती है। इस वजह से एक समय फलाहार करना चाहिए और एक समय व्रत करना चाहिए। ऐसा नियम हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। धार्मिक शास्त्र के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी को शंखासुर दैत्य का वध किया था। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को फिर जागृत होते हैं या जागते हैं।
पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर के पाताल का लोक अधिपति बना दिया था राजा बलि को और कहा कि आप मुझसे वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य निवास करें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या मां लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। बलि से कहा कि आप मेरे भाई समान हैं, आप भगवान श्री विष्णु को अपने बंधन से मुक्त कर दें। तब इसी दिन भगवान विष्णु जी द्वारा द्वार का उनके जो अपना वचन दिया हुआ था भगवान विष्णु ने, उसका पालन करते हुए तीनों देवता जो हैं 4-4 माह सूतल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, भगवान शिव जो है महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से लेकर के देवशयनी एकादशी तक सूतल में यानी पाताल लोक में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से इस तिथि का महात्म है। आइए जानते हैं कैसे देवशयनी एकादशी का व्रत आपको पालन करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल में उठ जाना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निर्वृत्त हो जाएं। स्नान ध्यान करके पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान प्रभु श्री हरि की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल या फिर मूर्ति की मिट्टी की आपको स्थापना कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात उस स्वरूप का आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि वस्त्र से आप विभूषित करें, यानी पीले वस्त्र आप अर्पित करें। तत्पश्चात व्रत की कथा सुननी चाहिए। हरिशयनी एकादशी की जो विशेष व्रत कथा है वो आपको सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में श्वेत चादर से सुसज्जित गद्दे, तकिए वाले पलंग पर, उस शैया पर भगवान श्री विष्णु को आपको शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करना चाहिए और जो शास्त्रों के अनुसार वर्णित चीजें हैं उन्हीं को आपको ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना इस समय में आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि इस समय में आपको ग्रहण क्या करना चाहिए। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण का पंचगव्य का आपको ग्रहण करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं। सर्व पापक्षय पूर्वक सकल पुण्य प्राप्ति हेतु एक मुक्त भोजन यानी एक समय आपको भोजन करना चाहिए। नक्तव्रत यानी रात को तारे देख करके विष्णु जी की पूजा के उपरांत आपको भोजन करना चाहिए। अयाचित भोजन या फिर मांगा हुआ, भिक्षा में मांगा यानी याचित भोजन जो है याचना करके लिया हुआ भोजन, ऐसे भोजन का आपको बिल्कुल भी त्याग करना होता है। इन 4 महीनों में आप उपवास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक मुक्त का भोजन का अर्थ ये भी हमारे धर्मशास्त्रों में लगाते हैं कि एक दिन छोड़ करके व्रत करना या एक समय भोजन करना। आज के दिन, आज की तिथि में, इस एकादशी की तिथि में किस चीज का त्याग करना चाहिए, ये बात बहुत आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं। अगर आप मधुर स्वर की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको गुड़ का त्याग करना चाहिए। अगर आप दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आपको आज की तिथि में तेल का, किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए। शत्रु अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रुनाश चाहते हैं आप, तो आज की तिथि में आपको कड़वे तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्यादि भोगों का आपको त्याग करना चाहिए। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना यानी पत्नी प्रसंग करना, स्त्री प्रसंग करना, झूठ बोलना, मांस मंदिरा, शहद और दूसरों का दिया दही भात आदि भोजन करना, ये सारी चीजें वर्जित हैं। मूली, परवल जिसे पटोल भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ बैंगन इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। ये सारी चीजें शास्त्रोक्त हैं। इस व्रत को करने से किस प्रकार के फल मिलते हैं, आइए ये भी जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म वर्णन किया गया है। इसी व्रत से
प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए और अपनी तरफ से अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा भी संभव हो जाए भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री हरि। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।